सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पीटीसी न्यूज़ ते मैं हां तुहाडे नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन दी शुरुआत करांगे इस समय दी अहम ते वड्डी खबर दे नाल ते खबर दे नाल जो आई है सीधा चंडीगढ़ तो। चंडीगढ़ नगर निगम दी बैठक दे विच जोरदार हंगामा होया। मेयर दे खिलाफ हाउस दे विच विरोधी कौंसलर ने खूब हंगामा कीता है। मार्शल्स ने तां जबरन इस दौरान आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे कौंसलर बाहर तक कढ दित्ते। 18 सेवावां उत्ते ट्रांजैक्शनस लगाए गए ने चार्ज किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा सी। मेयर सरबजीत कौर के कार्यकाल की बैठक दी अज आखिरी बैठक सी जिस दौरान एक वड्डा हंगामा देखने को मिलिया है। 18 सेवावां उत्ते लगाए गए ट्रांजैक्शन चार्ज का विरोध किया जा रहा सी। हालांकि कि पहली बार नहीं है जो इस नगर निगम दे विच बैठक दे विच हंगामा होया होवे। बहुत बार अजिहियां तस्वीरां भावें चोण समय होण या फिर बैठक समय होण हुंदा रहा है, एक धड़ा दूसरे दे नाल बहस करदा ही रहा है, पर अजिहियां तस्वीरां बार बार नजर आंदियां ने। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक दे विच जोरदार हंगामा होया है। मेयर के खिलाफ हाउस दे विच विरोधी कौंसलर ने खूब हंगामा किया। तस्वीरां तुहाडे नाल साझा कर रहे हां। एक दे उत्ते एक महिला कौंसलर चढ़दी हुई एक दूसरे दे नाल टकराव करती हुई साफ तौर पर नजर आई है। नहीं मार्शल्स के वालों अपनी जिम्मेदारी जिथे निभाई गई, पर इस दौरान मार्शल्स ने जबरन आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के कौंसलर बाहर तक कर दिए। 18 सेवावां ते ट्रांजैक्शन चार्ज जो लगाया गया इसका विरोध किया जा रहा सी, पर विरोध बहस तो शुरू होया ते मामला इन्ना गर्मा गया कि एक कौंसलर एक महिला कौंसलर दूसरी महिला कौंसलर की चढ़ती हुई नजर आई ते पुरुष कौंसलर भी इस दौरान अजिहियां तस्वीरां देखने को मिलिया कि बहस करते हुए खूब नजर आ रहे थे। सामने जो किया 4 लेडीज मार्शल ने उठा मार्शल भी किया डुप्लीकेट, उन्होंने मार्शल लिख के मार्शल नहीं बन जाएगा। हम कैंडिडेट अगर हम काउंसलर है, हम काउंसलर लगाने से कोई भी लगा लेगा तो काउंसलर नहीं बन जाएगा। मार्शल लगा के ले आए और 4 लेडीज ने उठा के मेरे को बाहर निकाला है। स्पेक्स उतर गई, बाल खोल दिए, क्या तमीज है इनकी। ये सबसे पहले तो हम जो प्रदर्शन है किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हम अपनी मांगों के लिए खड़े होकर अपने हक की आवाज लोगों को पब्लिक के हक की आवाज उठा रहे थे। इन्होंने क्या किया, बिना वर्दी के बिना अनाउंसमेंट को मार्शल आके फिर उन्होंने फटाफट अपनी आइडेंटिटी कार्ड मार्शल लिख के उनको लगा दिया। आज हम बिल्कुल शांति में रहे, हम किसी से लड़ने नहीं, कुछ किसी को गलत नहीं कह रहे थे। बहुत जबरदस्ती हमें 4 लोगों ने उठा के जबरदस्ती धक्के से उठा के ले आया। वो इसलिए ले आए कि जो इनके एजेंडे हैं, जो हम इनको पता है एजेंडे हमारे पास नहीं हो सकते, कि इनको बाहर निकाल दें जाए ताकि हम अपने उनके वोट ज्यादा बन जाए, अपने उनके एजेंडे पास हो सके। यह सिर्फ सरसार धक्काशाही हो रही है। हम मेयर से ये सवाल पूछ रहे हैं, एक बार तो एजेंडा ले आते हैं, बाद में वो पब्लिक में जाके कह देते हैं, मनी हिमाचल में जाके कह देते हैं मैं रेफर करा दूंगी। रेफर कराने का मतलब क्या है? अगर रेफरी करा तो लेके क्यों आते हो? हम इन्होंने हमेशा आज लोगों को पीछे मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है, आगे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं। साडे सहयोगी अंकुश महाजन भी बने हुए ने इस खबर ते उन्हां दा भी रुख कर लेने। अंकुश, पहला भी बैठकां हुंदियां ने, नगर निगम की बैठक जदों भी चंडीगढ़ दे विच हुंदी है तो उदों हंगामा जरूर देखने को मिलता है। हालांकि जदों वक्-वक् पार्टी के कौंसलर बैठे होंदे ने तां जवाबदेही दौरान तलखी तां लाजमी है, पर इन्ना हंगामा कि एक दूसरे उपर मारू रूप। अंकुश एक बार फिर तो रुक करांगे, पर ऐसा विशकार जरूरी खबर ऐसा विशकार आ रही है। लोक सभा दे विच सेहत मंत्री मनसुख मांडविया संबोधन कर रहे हैं। सब तो पहला उन्हां दा रुक करदे। सो माननीय सदस्य, माननीय श्री जीवीएल नरसिंह राव टू स्पीक इन तेलुगु। सर, thank you sir, thank you for the opportunity. The present constitution amendment bill, कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस,
ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी। गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा सामाजिक नीति नियमों के प्रसार का अग्रदूत माना जाता था। इस क्षेत्र को भी अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गर्व प्राप्त हो।
ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। कोरोना अजे खत्म नहीं हो रहा है, एहतियात वरतन की जरूरत है। सूबियां दे नूं भी बकायदा अपील की है, राज्य सरकारों नूं अपील की है कि एहतियात वरते जाण ते केंद्र सरकार वालों तमाम प्रबंध भी किए जाणगे।